कन्हैया मथुरा पहुँचे, मथुरा घूमने के लिए चले। मथुरा वासियों ने कन्हैया पर पुष्प वृष्टि करी। एक रजक था जो नए वस्त्रों को रंग करके स्वच्छ करके राजसी पोशाक महाराज कंस का लेकर जा रहा था। रास्ते में कन्हैया मिले और जानबूझ करके ये झगड़ा है। कन्हैया ने कहा वस्त्र हम लोगों को दे दो। उसने बड़ी कठोर बात कह दी। उसने कहा ईदृशान्यो वासांसी नित्यम गिरिचरे बना। अरे वन और पहाड़ में रहने वाले तुम राजश्री वस्त्र पहनोगे। आज की भाषा में कहें तो उसने सीधे कहा रे जंगली तुम राजा के वस्त्र पहनोगे, तो अपमान तो कर ही दिया। और कन्हैया ने तुरंत एक थप्पड़ उसके कान के पास मारा। रजकस्य कराक्रेण सिरह कायात अपातयत। एक ही थप्पड़ में उसका सिर कट के मारा, नीचे गिर गया। ये ताकत है। सखाओं से कहा वस्त्र पहन लो, लेकिन सब वस्त्र जो थे वो साइज के थे नहीं। मथुरा में एक दर्जी था, बहुत बड़ा टेलर मथुरा का, हजारों दर्जी काम कर रहे थे। फिर से फौज आ गई। एकदम शांत बैठना बेटा, जो शांत नहीं बैठेगा उसको अयोध्या ले चल के बाबा जी बना देंगे। बाल कृष्ण लाल की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो निवेदन कर रहा था कि दर्जी ने बढ़िया वस्त्र सबकी साइज का बना करके पहना दिया। भगवान प्रसन्न हो गए, आशीर्वाद दिए, जाओ कलयुग में खूब फलोगे फूलोगे। भगवान ने दर्जियों को आशीर्वाद दिया है भागवत में, खूब फलोगे फूलोगे, इसलिए फल फूल रहे हैं। कहा यदि शर्ट पैंट की सिलाई 1000 रुपए भी मांगोगे तो लोग खुशी खुशी देंगे, दे ही रहे। एक सुदामा नाम का माली है मथुरा में। यह भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त है। देखिए 3 सुदामा की चर्चा है श्री कृष्ण की लीला में। एक सुदामा ब्रज लीला में है जिनका नाम श्रीदामा है, और दूसरा सुदामा यह माली है मथुरा की लीला में है, और तीसरे सुदामा इनके मित्र हैं और द्वारिका की लीला में है। एक ब्रज की लीला में, एक मथुरा की लीला में, द्वारिका की लीला, तीनों सुदामा ही है। महाराज एक केवल श्री कृष्ण के लिए ही माला बनाता है ये माली। पूजा के लिए ले जाओ, भगवान के लिए ले जाओ, मंदिर के लिए ले जाओ, प्रसन्नता पूर्वक देता है। आपको घर सजाना है नहीं देगा, विवाह है नहीं देगा, केवल और केवल कृष्ण के लिए माला, केवल भगवान के लिए माला। इतना बड़ा भक्त है। आज कन्हैया ने बाहर से दरवाजा खटखटाया, माला चाहिए, मित्रों के साथ माला पहनना है, माला के शौकीन। उसने कहा कौन? का माला चाहिए, नहीं मिलेगा। सीधे भीतर से आवाज आई। कन्हैया ने कहा नहीं नहीं हमें तो चाहिए ही। क्या करोगे? कहा खुद पहनूंगा। कहा बिल्कुल नहीं मिलेगा, यह माला सिर्फ और सिर्फ भगवान के लिए बनती है, ये माला सबको नहीं मिलती, वापस चले जाओ। कन्हैया ने कहा एक बार दरवाजा खोलो तो सही। जब उसने दरवाजा खोला तो क्या देखा, साक्षात भगवान कृष्ण ही आप द्वार पर खड़े थे। जीवन भर माला की सेवा आज सफल हो गई। इतना प्रसन्न हुआ कि साक्षात भगवान ही माला पहनने आ गए। महाराज सबसे सुंदर माला अपने हाथों से बनाई, जीवन धन्य हो गया। भगवान को पहनाया, भगवान के सखाओं को पहनाया। भगवान ने इस मालाकार को आशीर्वाद दिया। ततः सुदाम्नो भवनम मालाकार से जगमतु। इसके घर जाकर के माला लेकर पहना भगवान। ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया, ब्रजवासियों की 3 पहचान, चटकीले मटकीले कपड़े, गले में कई प्रकार की माला और माथे में थपक हुआ चंदन हो, खूब थोपा हुआ, ये ब्रजवासियों की पहचान होती है हमारा। तो 2 चीजें तो हो गई, कहीं से चंदन मिल जाए। एक सैरंध्री का कर्म करने वाली, चंदन बनाने वाली, जिसका नाम त्रिवक्रा है, ये 3 जगह से टेढ़ी है। इसको मथुरा में लोग कुबड़ी कह करके पुकारते हैं। एक कई प्रकार का चंदन लेकर के जा रही है, इतना सुंदर चंदन बनाती है कि जब तक ये चंदन न लगाए महाराज कंस का दिन ही शुरू नहीं होता महाराज। और यह जा रही थी कई प्रकार का चंदन लेकर के। कन्हैया ने पीछे से पुकारा, अरे सुंदरी जी सुनती हो? पहली बार किसी ने कुबड़ी को सुंदरी संबोधन किया था। कातुम बरोर वेतदु हानुलेपनम। पीछे मुड़कर देखी, एक सुंदर सलोना सा नीलमणि की तरह कोई बालक है,
मुस्कुराकर हमें सुंदरी कह रहा है। तो मुड़ी और मुड़कर कही, लाला इधर आ। किसी का मजाक नहीं उड़ाते। तो मुझे टेढ़ी कहता बुरा नहीं लगता, कुबड़ी कहता बुरा नहीं लगता, कुब्जा कहता बुरा नहीं लगता, त्रिवक्रा कह देता मेरा नाम है बुरा नहीं लगता। मैं सुंदरी कैसे लग रही हूं? तो कन्हैया ने कहा, मैं वह नहीं हूं जो शरीर की सुंदरता देखता है, मैं वह हूं जो हृदय की सुंदरता देखता है। तुम्हारा हृदय बड़ा सुंदर है। दास्यास्महं सुंदर कंस सम्मता त्रिवक्र नामा ह्यनुलेप कर्मणि मदभावितं भोजपतेरति प्रियं बिना युवां कोन्यतम मंतदर्हति कोन्यतमस्तदर्हति। मैं वह हूं कंस की दासी, त्रिवक्रा नाम है, और मदभावितम भोजरते ने मुझे सुंदरी कहा। आज मैं तुझे चंदन लगाऊंगी। और महाराज अंगराग लगाया मस्तक में। देखो चंदन कई प्रकार के होते हैं, जो लोग अयोध्या से जुड़े उनको पता है। कई प्रकार के चंदन बनते हैं, भुजा में लगाने के लिए अलग, वक्षस्थल का अलग, मस्तक पर अलग, ये सब अंगराग बनाए जाते हैं। और ये कई कई प्रकार के हर अंग का चंदन बनाई थी महाराज। पीठ पृष्ठ में लगाई, भुजाओं में लगाई, वक्षस्थल पे लगाई, मस्तक पर लगाई। हाँ, ब्रजवासी तो कपोल पे भी लगा लेते हैं। कई प्रकार के चंदन हो, बढ़िया सजा दिया कन्हैया को, बड़ा आनंद आया कन्हैया को। और कन्हैया ने कहा, जब सुंदरी कह दिया तो सुंदर भी बना दूं। भगवान सुखदेव कहते हैं उसके दोनों पांवों पर अपने दोनों पांव रखकर खड़े हो गए और बाएं हाथ को कमर में डाल लिया। क्या सौभाग्य है! इतने करीब तक भगवान के कौन आ सकता है महाराज। उसके दोनों पांवों पर खड़े होकर के और उसके कमर में हाथ डाल लिया। पदभ्याम आक्रम्य प्रपदे, तो बाएं हाथ वो कमर में डाला और दाहिने हाथ से ठुड्डी के पास लगाई और द्वयंगल्युत्तान पाणिना, और उसकी ठुड्डी में 2 उंगली लगाकर ऐसा झटका मारा महाराज। दुनिया के किसी ऑपरेशन थिएटर में तुरंत ऐसा ऑपरेशन नहीं होता होगा। तीनों जगह से जो टेढ़ी थी एकदम सीधी और परम सुंदरी बन गई। मुकुंद स्पर्शनात् सद्यो बभूव प्रमदोत्तमा, एक परम सुंदरी स्त्री बना दिया भगवान ने। एक कन्हैया है महाराज। राज्य क्रांति की दृष्टि से बिना युद्ध के लोगों के हृदय पर जीत पाना, इसी को कहते हैं। बड़े बड़े सामाजिक विचारकों ने लिखा है, कन्हैया ने मथुरा वासियों के हृदय पर जीत प्राप्त कर ली है। वहीं बैठ जाओ मैया, जहां खड़ी हो वहीं बैठ जाओ, बैठो बैठ जाओ, बैठो, आगे पीछे मत करो, वहीं बैठो बैठो। तो बैठो और जो बैठ गए वो पीछे मत देखो, आगे देखो। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। भगवान ने सुंदरी बना दिया। अब देखिए पूरे मथुरा में हल्ला क्या मचा। कृष्ण कौन है? का दुष्टों को दंड देने वाले कृष्ण, असुंदर को सुंदर बनाने वाले कृष्ण। ये प्रसिद्धि हो गई। दुष्टों को दंड देना, असुंदर को सुंदर बनाना, सामान्य लोगों को हृदय से लगा लेना और पद के मद में रहने वाले को दंड देने वाले कृष्ण। सबके हृदय को जीत लिया कन्हैया ने। यह नगर दर्शन किया है महाराज। और नगर दर्शन की है जो यात्रा है ना, सामाजिक विचारकों ने बहुत लिखा है। ऐसी ऐसी कई राज्य क्रांतियां हुई हैं विश्व में, लेकिन ऐसी राज्य क्रांति जो बिना युद्ध के किसी भी नगर शहर के लोगों के हृदय पर जीत दर्ज कर लेना, ये तो कृष्ण की ही क्षमता थी। मथुरा वासियों को जीत लिया, इसलिए कंस के पक्ष में कोई खड़ा नहीं हुआ। जब मारा कन्हैया ने तो सब कृष्ण के पक्ष में खड़े हो गए। एक धनुष है कंस के यहाँ, देने वाले ने कहा कोई उठा ही नहीं सकता, उठाकर तोड़ना दूर की बात, लेकिन जो तोड़ेगा महाराज वो आपको नहीं छोड़ेगा। समझ रहे ना, आपकी ही वो मौत है। कन्हैया घूमते फिरते वहीं पहुंच गए, खेल खेल में उठा के धनुष को ही तोड़ दिया। सैनिकों ने इधर उधर की बात की, ऐसी पिटाई की, भागे कंस के पास। महाराज धनुष तोड़ दिया। किसने तोड़ा? कहा नाम कृष्ण था। देखने में कैसा? का काला काला था। और रात भर नींद नहीं आई महाराज इसको। सुबह जगते ही महावत को बुलाया, जो कोलिया पीड़ हाथी का था। उसने कहा देखो दोनों भाई पहले तो रंगशाला में प्रवेश न कर पाए, दरवाजे पर ही अपने हाथी को शराब पिला करके मरवा देना।
महावत ने कहा महाराज चिंता मत करो, मेरा हाथी मर्डर स्पेशलिस्ट है, 56 कर चुका है, 57वां 58वां होगा, और हमने बहुत सी सुपारी ली है, तो चिंता मत करिए, मैं मरवा दूंगा। अगले दिन कन्हैया अपने बाल सखाओं के साथ रंगशाला में जा रहे थे और महाराज ये हाथी को शराब पिला करके दौड़ाया इनकी ओर। कन्हैया ने देखा कि एक पागल हाथी हमारी ओर आ रहा है, महावत इसमें सहयोग कर रहा है, और डांटते हुए कहा अम्बष्टाम्बष्ट मार्गम नौ देहीय पक्रम्य माचिरम, पागल है क्या है, सीधे सीधे आ रहा है, रास्ता भी नहीं दे रहा है जाने के लिए, यदि इसको नहीं रोका नोचेत सकुंजरम त्वाद्य नयाम यम साधनम, मैं तुम्हें और तुम्हारे हाथी दोनों को यम सदन पहुंचा दूंगा। अब यम सदन का अर्थ यमराज का घर मत कर लेना, भगवान जिसको मारते यमराज के यहां नहीं जाता, तो अर्थ क्या होगा, यम नियमई साध्यते यम सदनम, यम नियम के द्वारा जिस नित्य धाम को साधा जाता है, तो यहाँ यम सदन का अर्थ भी भगवान का धाम ही होगा। भगवान कहते वहां भेजूंगा वैकुंठ, और नहीं माना मारा तो उसकी सूंड पकड़ी, ऐसा उल्टा पटका, महावत भी सिधार गया, हाथी भी सिधार गया। दोनों भाइयों ने एक एक दांत उखाड़ लिए। ये अद्भुत पौरुष है महाराज। एक कंधे पर एक भाई ने हाथी का दांत रखा, दूसरे कंधे पर दूसरे ने रखा, मैया बैठ जाओ, आओ और तुरंत बैठ जाओ। खड़े वो लोग होते हैं जिनको चुनाव लड़ना है, कथा सुनने वाले को बैठ जाना चाहिए। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। तो निवेदन कर रहा था कि भगवान प्रवेश किए रंगशाला में। यह एक बड़ा सुंदर भाव है जो दृष्टि में नहीं आता वक्ताओं को। अब जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। लेकिन जो वर्णन है बड़ा अद्भुत है। मल्लानाम असृन ऋणाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान। जो मल्ल हैं, जो पहलवान हैं, उनको भगवान पहलवान के रूप में ही दिखे। देखिए आपकी जैसी भावना होगी भगवान वैसे ही दिखेंगे। स्त्रियों को कामदेव के रूप में दिखाई पड़े, जो और लोग उपस्थित हैं, जो यहाँ पे नर समाज है, उनको राजा के रूप में दिखे। गोपानाम स्वजनो सताम क्षते भुजाम, और जो गोप ग्वाल हैं इनको अपने स्वजन के रूप में दिखे। शास्ता स्वपित्रो शिशु, अब यही बात समझना है, पित्रो शिशु, अब माता पिता को शिशु के रूप में दिखे। पित्रोह कहा यहां पर, तो इसका मतलब नंद बाबा के लिए प्रयोग तो है नहीं। तो ये जो रंगशाला की दीवार है ना, कारागार का पिछला दीवार है, उसी से सटा करके रंगशाला बनवाया है कंस ने, और एक ही झरोखा है उसमें जो रंगशाला की ओर ही खुलता है, भी ऊंचाई पर है। जैसे भगवान श्याम सुंदर प्रवेश किए रंगशाला में, शोरगुल मच गया, हल्ला मच गया महाराज। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। इस शोरगुल को सुनकर के, उस आहट को सुनकर मैया देव की व्याकुल हो गई। कन्हैया आ गए, कन्हैया आ गए, कन्हैया आ गए, कन्हैया आ गए। अब महाराज चारों तरफ हल्ला मचा, श्री कृष्ण आ गए, श्री कृष्ण आ गए। अब कारागार के भीतर वसुदेव और देवकी जी बंद है, और दोनों का हृदय जोर जोर से स्पंदित होने लगा। महादेव की ने कहा मुझे अपने कन्हैया को देखना है। वसुदेव जी ने कहा देखोगी? कहा मुझे इस झरोखे तक पहुंचाओ। दोनों बूढ़े हो गए हैं, बंद है महाराज। लेकिन वसुदेव जी ने कहा देवकी आओ, मैं दर्शन कराता हूं। और देवकी और वसुदेव जी उस दीवार से चिपक कर खड़े हो गए, थोड़ा सा झुक करके, और मैया देवकी को अपने पीठ पर खड़ा किया दीवार को पकड़ करके। और जब माँ देव की झरोखे तक पहुंची, वहां झांका तो कन्हैया को कारागार के भीतर से देखा। शास्ता स्वपित्रो शिशु, कैसे दिखाई दिए? कहा माता पिता को शिशु के रूप में दिखाई दिए। इतने बड़े हैं, लेकिन वैसा लग रहा है जैसे अभी अभी मेरे हाथ में आया था, दूध पिलाया था, और आप सूप में लेकर के गए थे गोकुल के लिए, एकदम वैसा ही दिख रहा है ये। अब वसुदेव जी व्याकुल हो गए, देवकी मुझे भी अपने लाला को देखना है, मुझे भी देखना है। देवकी जी ने कहा आप भी देख लो। कैसे? कहा मैं आपकी पीठ पर खड़ी थी तो आप भी मेरे पीठ पे आ जाओ। तो वसुदेव जी ने हंस कर कहा, आंखों में आंसू भी हैं और हंस भी रहे हैं। कहते हरि देवकी तुम बूढ़ी हो गई, मेरे बाहर को सहन नहीं कर पाओगी। भैया देवकी ने कहा बात तो सही है, लेकिन आज मैं करूंगी, आज मैं तुम्हें अपने लाला का दर्शन कराऊंगी। और माँ देवकी भी दीवाल से
चिपक कर खड़ी होती है और वसुदेव जी से कहती है पीठ पर खड़े हो जाओ महर, और पीठ पर खड़ा करवाया। और वसुदेव जी ने जब कन्हैया को देखा तो झरझर आंसू गिरने लगे। इतना छोटा सा भेजा था और इतने वर्षों के बाद आप बड़े होकर के लाला आया है हमारा। शास्ता स्वपित्रो शिशु, भगवान सुखदेव वर्णन करते हैं माता पिता को तो शिशु के रूप में दिखाई दिए। मृत्योर भोज पते, और जो कंस है उसको तो साक्षात मौत के रूप में, मृत्यु के रूप में। अविराट विराट अविदुषाम, और जो अविदुषाम माने मूर्खों को भयंकर रूप में दिखे। अब देखिए रामचरितमानस में तो लिखा है विदुषण प्रभु विराट में दिखा, जो विद्वान है उनको विराट रूप में दिखे। और यहां अविदुषाम विराट, जो अविद्वान है मूर्ख है उनको विराट रूप में। तो यहां विराट का अर्थ भयंकर रूप में दिखे, ये अर्थ होगा। विराट रूप नहीं दिखाया, वहां मानस में थोड़ा अंतर है। और तत्वम परम योगी नाम, जो योगी लोग हैं उनको परम तत्व के रूप में दिखे। वृष्णि नाम पर देवते विदितो रंगम गते रंगम गतः शाग्रजा। भगवान प्रवेश किए महाराज तो मुष्टिक और चाणूर दो पहलवान यहाँ रंगशाला में हैं, उन दोनों ने ललकारा आओ मुझसे लड़ने। कन्हैया ने कहा अरे मामा जी, अच्छा बच्चे ननिहाल में साइज देखकर रिश्ता जोड़ लेते हैं। हाँ महाराज, जो जिस साइज का है, बूढ़े को नाना, मामा के उम्र के जो है उनको मामा। तो कन्हैया ने भी कहा मामा जी कहाँ आप इतने बड़े ओलंपिक के पदक विजेता, और कहा मैं नन्हा सा बालक, हमारी आपकी कौन सी जोड़ी है। उन्होंने ललकार करके कहा न बालो न किशोर तुम बलस्य बलिनाम मरा, हमें बताया तो पहलवानों का भी पहलवान है, बड़े बड़े को पछाड़ा है तुमने, मारा है, डर रहा है क्या। दाऊ भैया ने कहा कन्हैया ज्यादा नहीं बोल रहा है। कन्हैया ने कहा दादा बोल तो रहा है, चल दिखाते हैं। दोनों भाई कूद पड़े महाराज, रिंग में आ गए, आगे वो लगा युद्ध होने। कंस ने इशारा किया मैं यहाँ कुश्ती देखने नहीं बैठा हूं, जल्दी से खत्म करो। कन्हैया समझ गए हमें खत्म करना चाहता है। ऐसा प्रहार किया कन्हैया ने कि चाणूर को भेज दिया वैकुंठ। दाऊ भैया ने कहा कि अरे कन्हैया ने तो निपटा दिया, तेरा नाम क्या है। उसने कहा मेरा नाम मुष्टिक है। दाऊ भैया ने कहा तो मेरी मुष्टिका संभाल। ऐसा मुक्का मारा कि मुष्टिक का भी उद्धार कर दिया। बोलिए चाणूर भंजन भगवान की जय। चाणूर और मुष्टिक का उद्धार हुआ तो सल तोशल और कूटे तीनों कूद पड़े। कन्हैया ने शल को मारा, दाऊ भैया ने तोशल को मारा, फिर कूट आ गया तो कन्हैया ने कूट को भी कूट दिया, तो इन तीनों को खत्म कर दिया। अब तो महाराज कंस खड़ा हो गया, पागल की तरह चिल्लाने लगा पकड़ो घेर लो, जिंदा जाने न पाए, सैनिकों मारो। सैनिक दौड़े। दाऊ भैया ने कहा कन्हैया ये मामा जी तो पागल हो गए, अब पागल हाथी हो जाए तो भी मार देना चाहिए महाराज। तो यहां भी कोई है क्या? है ना? हाँ। अच्छा हमने एक घटना सुनी थी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू रांची पहुंचे, पागल खाना वहां बनाया गया था भारत में, तो कुछ पागल ठीक हो गए। पागल खाना के डॉक्टरों की मेहनत। तो ये हुआ कि भाई कोई बड़ा व्यक्ति आए तो पागल खाने का नाम भी हो जाएगा, उससे रिलीज करवाएंगे। तो पंडित नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे, तो उन्हीं से रिलीज करवाने के लिए ले जाया गया। तो सब तीनों पागल को लाइन में खड़ा किया गया। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू अपना परिचय दे रहे थे। पहले पागल के पास गए, कहे आई एम पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो उसने कहा कि ठीक हो जाओगे, 6 महीने पहले हम लोग भी यही कहते थे, आई एम पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो अगले वाले के पास गए, उसको भी यही कहा पंडित जवाहरलाल। उसने कहा कि आई एम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आगे बोलो। तो इन्होंने कहा कि ये तो रिलीज हो रहे, हम भर्ती हो जाएंगे। तो भैया मुझे यहाँ से जल्दी बाहर निकालो। तो ऐसा भी होता है कभी कभी। तो दाऊ भैया ने कहा लगता है पागल हो गया कन्हैया, तो इसे संभाल, मैं सैनिकों को संभालता हूं। और दाऊ भैया अकेले महाराज, इनमें बड़ी ताकत है, इनका नाम बलराम है। बलाधिक्यात बलम विदो, अद्भुत बल है। ऐसा मारा अकेले सारे सैनिकों पर। रामावतार में भी राम जी ने केवल 2 को संभाला यज्ञशाला की रक्षा में। मारीच को फेंका, सुबाहु को मारा। इतने देर में लखन भैया ने सारी राक्षसी सेना निपटा दी। इसी बल पे तो कहा उन्होंने सुग्रीव से,
विभीषण शरणागति का विरोध किया तो कहा मित्र तुम्हारे भरोसे लड़ने नहीं आया हूं। जगमा सखा निशाचर जेते लक्ष्मण हन ही निमिषमा तेते। संसार की जितनी निशाचरी सेना है ना, मेरा भाई निमिष माने पलक के उठाने की क्रिया को उन्मेष कहते हैं, गिराने को निमेष कहते हैं। पलक झपकने में जितना देर लगता है इतने देर में दुनिया के सारी निशाचरी सेना को अकेले मार देगा। आदौ जगदाधार शेषा तदनु सुमित्रानंदन वेशा और तदनंतर हल मुसल विशेषा। ये तीसरे रामावतार में लक्ष्मण बने हैं, और जब भगवान कृष्णावतार लेकर के आए तो कहा तब यह बलराम बन के आए हैं। अरे इन्होंने अकेले सारे सैनिकों को निपटा दिया महाराज, ऐसा बल है इनके पास। और कन्हैया दौड़ करके ऊंचे मंच पर बढ़ा चढ़ा, बहुत ऊंचाई पे बैठा था महाराज, दौड़ कर कन्हैया चढ़े। भयात कंसा, रावण आदि तो लड़े हैं राम जी से, लेकिन ये तो भय के मारे ही मर गया। भगवान सुखदेव लिखते हैं भयात, कहते हैं भयात कंसा, ये तो भय से ही मर गया था। देखा सामने तो लगा कि इसकी हृदय गति रुक जाएगी। कन्हैया ने मौका नहीं दिया, केस को पकड़ा, एक ही बार पटका। गोविंदाय नमो नमः। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, कंस भंजन भगवान की जय। मर गया महाराज, एक ही बार पटका मर गया ये तो। और मर गया, उसके बाद भी इसे केस को पकड़ कर लगे खींचने। प्रगृह केसे सुचलत किरीटम निपात रंगो परितुंग मंचात। मरने के बाद भी घसीट रहे हैं। दाऊ भैया दौड़ कर आए, लाला छोड़ दे, मर गया छोड़ दे। तब जाकर क्रोध शांत हुआ। कन्हैया ने कहा इसने मेरी मां देवकी के केश पकड़े थे। एक बात कहूं, कभी स्त्री का केश मत पकड़ना। बहुत से लोग हैं महाराज, क्रोध में स्त्री के केश को खींच कर मारते हैं। ये बहुत बड़ा पाप माना गया सनातन धर्म में, बहुत बड़ा अपराध माना गया किसी स्त्री के केश को पकड़कर खींचना। उदाहरण बहुत है, मैं 3 उदाहरण दे रहा हूं। जिसने स्त्री के केस पकड़े उसके खानदान को भगवान ने खत्म कराया। पहला दुशासन, द्रौपदी का केश पकड़ा था, पूरे कौरव वंश का नाश करवाया कृष्ण ने। रावण ने मां सीता के केस पकड़े थे, रावण को खानदान के सहित खत्म किया। और कंस ने मां देवकी का केस पकड़ा था। किसी स्त्री का केश पकड़ करके मारना ये हमारी भारतीय सभ्यता में, भारतीय संस्कृति में और भारतीय धर्म में अस्वीकार्य है महाराज। भगवान ऐसे लोगों पर क्रुद्ध होते हैं, ऐसे लोगों पर क्रुद्ध होते हैं। हाँ, तो कंस का उद्धार किया भगवान ने, और इसके अनंतर माता पिता को बाहर निकाला। उग्रसेन जी को कारागार से मुक्त किया, कंस के बाप को। इतना बड़ा दुष्ट की बाप को ही पकड़ के डाल दिया था। हाँ? और इसके बाद उग्रसेन जी को मथुरा का राजा बनाया। अब 2 मामियां थी, एक का नाम है अस्ति, एक का नाम है प्राप्ति, जरासंध की बेटी हैं। अब कंस के लाश के पास बैठ करके दोनों रोने लगी। हा नाथ प्रिय धर्मज्ञ, करुणानाथ वत्सल, हे नाथ हमें छोड़कर कहाँ चले गए, हाय हाय हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगी। तो बगल में कन्हैया भी बैठ के कहते, हाय मामा जी हमें छोड़कर कहाँ चले गए, हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे। तो मामियों ने कहा तूने ही तो मारा है। तो कन्हैया ने कहा ऐसा मत कहो मामी जी, मैं तो मामा जी से गले मिलने मंच पे चढ़ा था, मंच कमजोर था, टूट गया, बस मामा जी नीचे रहे और मैं ऊपर रहा। मामा जी सिधार गए, मेरी क्या गलती। और ये जीवन है, किसी न किसी को जाना है, उम्र हो चुकी थी, जाना ही चाहिए। मामियों को समझाया बुझाया। और फिर यहाँ पर एक बड़ा करुण प्रसंग है, मैं इसको कभी नहीं कह पाता, पहले कह लेता था। ये प्रसंग है नंद बाबा और भगवान कृष्ण का संवाद। नंद बाबा आते हैं, वसुदेव और देवकी के पास कन्हैया खड़े हैं। नंद बाबा दौड़ कर आए, लाला जल्दी से चलो, लाला तुमने बड़े बड़े पहलवानों को मार दिया। कन्हैया ने कहा कि नहीं बाबा, मैं तो बस खड़ा था, एक बंदर आया और वही सबको मार रहा था। नंद बाबा ने कहा हाँ हाँ, मैं बैठकर हनुमान जी से प्रार्थना कर रहा था, हे हनुमान जी यदि कन्हैया इस पहलवान को पटक दे तो मैं 1.25 मन लड्डू का भोग लगाऊंगा। जरूर हनुमान जी रहे होंगे, ये भोले भाले हैं ना गांव के। तो कन्हैया ने कहा हाँ बाबा, हनुमान जी ने ही मारा है। तो लाला तू जल्दी से चल, 1.25 मन लड्डू भी चढ़ाना है, तेरी मैया तेरी प्रतीक्षा कर रही है, तुम्हारी गोपियां, तुम्हारे गाय, तुम्हारी गैया, तुम्हारे सखा, जल्दी से चलो। लेकिन अब यहां जो स्थिति आती है ना, वसुदेव जी ने कहा
बाबा, आकाशवाणी जिस 8वें गर्भ के लिए हुई थी वह देवकी का 8वां गर्भ कन्हैया है। मैंने रातों रात आपके यहां पहुंचाया था। आपकी तो बेटी थी, इसको कंस ने मार दिया। ये हमारा बेटा है। नंद बाबा ने कहा, कन्हैया तू वापस चल, मुझे सब पता नहीं है क्या कर रहा है, मैं नहीं जानता, तू यशोदा का बेटा है। तब तक नारद जी आगे, बाबा यही सच है। नंद बाबा ने कहा, कुछ भी सच नहीं है लाला, तू जल्दी से मेरे साथ चल, देख तेरी मैया तेरा इंतजार कर रही होंगी। रो पड़े नंद बाबा। लेकिन जब कन्हैया ने कहा, बाबा यही सच है, मैं असली पुत्र देवकी और वसुदेव का हूं, इतना सुनना था। बाबा आप लौट जाओ। यात यूयम ब्रजम तात वयम च स्नेह दुखिता। अब आप सोचो कि उस नंद बाबा पर क्या बीती होगी, जिसको अपना पुत्र मानकर बचपन से पाल पोस कर बड़ा कर रहे थे, और जिसकी जिद के कारण मेला घुमाने लाए थे मथुरा में, और आज पता चले कि वो दूसरे के पुत्र हैं। आप कल्पना करें नंद बाबा के हृदय पर क्या बीती होगी। और कठिन स्थिति तब हो गई जब श्री कृष्ण ने कह दिया, यात यूयम ब्रजम तात वयम च स्नेह दुखितान। मैं आपके दुख को समझता हूं बाबा, आप लौट जाओ। नंद बाबा ने कहा, देख लाला, तुझे नहीं चलना है तो मत चल। कौन क्या कहता है मैं यह नहीं मानता, लेकिन तू आज के बाद कभी यह मत कहना कि तू यशोदा का बेटा नहीं है। मैंने तो सुन लिया। यदि यह सूचना उस पगली के पास पहुंच गई कि कृष्ण ने कहा है कि मैं यशोदा का बेटा नहीं हूं, तो कन्हैया तेरी मां इस दुनिया में जीवित नहीं बची। इतना कहा है। और नंद बाबा वहां से कैसे आए हैं मैं उसका वर्णन नहीं कर पाता। नंद बाबा लौटे, पूरा ब्रज सुना हो गया, पूरा ब्रज सुना हो गया। ब्रज के बिरहिन की बलिहारी, जैसे खुशियां आई और चली गई, ब्रज में उदासी छा गई। अब यहां पर कोई उत्सव नहीं होता, कोई गाय चराने नहीं जाता। इधर वसुदेव और देवकी का खोया हुआ पुत्र मिला। महाराज इनके जीवन में तो प्रसन्नता आनंद छा गया।